मैं तो कहता हूँ इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। भाड़ में जाएगी और भाड़ में जाए इसकी ये बेटी। प्रतीक चल निकाल, चल। वही कहीं नहीं जाएगी, छोड़ दे इसे। हम शरीफ लोग हैं सर, हम पहले ही परेशान हैं। हमें क्यों इन सब में घसीट रहे हो? क्योंकि इतनी बेरहमी से जिसका रेप हुआ है वो आपके शरीफ घराने की बहू है, और इस बच्चे की जान को खतरा है मिस्टर शिंदे, वो आपकी पोती है। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या मालूम मेरा बहू का किन किन लोगों के साथ और ड्राइवर के साथ जान पहचान थी? हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। आप तो जानते होंगे। वैसे आपको पुणे से मुंबई आने में आपको इतना टाइम क्यों लगा? जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, जब तक मेरा रिलीवर नहीं आया मैं साइट नहीं छोड़ पाया। सुवन के फ्रेंड्स, जानने पहचानने वाले? ज़्यादातर वो ऑफिस में ही रहती थी। सर, एक लड़की और उसके साथ एक बच्ची को घायल अवस्था में बोरीवली स्टेशन के पास पाया गया। सर, उसकी कोई डिटेल्स नहीं है हमारे पास, नाम पता कुछ भी नहीं मालूम है। फिलहाल उसे हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। सर, वो लड़की और बच्चे ही नहीं मिले थे। इनका नाम पिनाकिन दवे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। ऐसा लगता है इंसानों ने हैवानियत करो। मैडम हुआ क्या? शी इज बीन ब्रूटली, लड़की के साथ अमानवीय तरीके से बलात्कार हुआ है। शी इज ब्लीडिंग लाइक हेन, कुत्तों की तरह नोचा गया है उसे। बच्ची को भी काफी चोटें आई हैं और बच्ची बहुत बुरी हालत में है। और बच्ची इतनी छोटी है कि वो बता भी नहीं सकती कि उस पर क्या गुजर रही है। चांसेस क्या है? 90% नहीं बचा पाऊंगी, सॉरी, लेकिन हम लास्ट मोमेंट तक कोशिश करेंगे। मैं एक बार देख सकता हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। बच्ची के और लड़की के जो कपड़े वगैरह और जो कुछ भी वहाँ पर मिला है वो सब फॉरेंसिक में भेजो और लड़की का आइडेंटिफिकेशन करो जल्द से जल्द। राइट सर। सब मेरे करियर में मेरा हर तरह के क्राइम से पाना पड़ा है, लेकिन इतना जघन्य अपराध मैंने आज तक देखा नहीं था। इंसान किस हद तक हैवान बन सकता है, उसका घटिया और सबसे विभत्स उदाहरण है जो ये इस लड़की और उसकी बच्ची के साथ हुआ है। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि इन दोनों की जान बच जाए और उन हैवानों को हम सख्त से सख्त सजा दिला सकें। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता का सवाल है, आप लोग हमें ऐसे नहीं रोक सकते। आपको किसने रोका है? प्रगति नाम की एक लड़की आई, आपसे मिलना चाहती है। सोशल मीडिया पे वीडियोस और फोटोग्राफ्स देख के दावा कर रही है कि विक्टिम को पहचानती है। सर, मैं सुमन को अच्छी तरह से जानती हूँ। सुमन शिंदे, बच्ची का नाम है सृष्टि शिंदे। मैं और सुमन कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उसकी ससुराल या कांदीवली में है और उसके पेरेंट्स वलसाड में रहते हैं। सुमन के पति का नाम पवन शिंदे है। वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है और ज़्यादातर शहर से बाहर पुणे में रहता है। आपके पास नंबर होंगे ना सबके? हाँ सर, उसकी ससुराल का नंबर है मेरे पास। बताइए। 987। सभी घर वालों को फोन करके बुला लो यहाँ पे सबको। सब ठीक है, आप भी यहीं रुकना, जरूरत पड़ सकती है। अरे शायद शायद पता होगा क्या हुआ। अरे कैसे? आओ जल्दी आओ। सर, सुमन की फैमिली, सर जगत शिंदे, रोहिणी शिंदे मिसेस, ईशा, ननद और प्रतीक देवर।
सर प्लीज बताइए ना बहनी को क्या हुआ प्लीज सर, हम लोग क्या हो गया कैसा लगे कैसे झाला? या आप बता सकते हैं कि सुमन ऐसी हालत में बस तक कैसे पहुंची? रात्री कुठे होती? सर मला माहिती नाही हे सगळं कसं झालं. कल रात हम सब ने खाना खाया और सोने चले गए. मुझे नहीं पता क्या हुआ. सुबह जब आप लोगों का फोन आया तब हमें पता चला और हम जिस हालत में थे वैसे ही यहाँ चले आए. और सुमन के पति? दादा म्हणजे पुणे में है, उनका ऑफिस वहीं पे है. मैंने खबर कर दी है, दादा जल्दी आ रहे. मतलब सुमन के अलावा ये कोई नहीं जानता कि उसके साथ जो हुआ कैसे हुआ और किसने किया. हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि विक्टिम का नाम सुमन शिंदे है और जो बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है उसका नाम है सृष्टि. हमने उनकी तस्वीर भी निकाल ली है और ये देखिए सुमन कितनी हंसती खेलती नजर आ रही है इस तस्वीर में, और ये है उनकी बेबी सृष्टि. आप सभी के कॉल्स और मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं. आप भी हमारे इस अभियान से जुड़ने के लिए अपना फोन निकालिए, टाइप कीजिए हमारे चैनल का नाम #SaveBabySrishti और ट्रेंड कर दीजिए इसे सारे सोशल मीडिया ऐप पर. ये देखिए लोगों ने अभी से सृष्टि की जान बचाने की खातिर प्रार्थनाएं शुरू कर दी हैं. आप फिक्र मत कीजिए सर, बहुत जल्दी अपराधियों को पकड़ लेंगे. मला आश्वासन नको आहे, मला लवकरात लवकर रिझल्ट पाहिजे. काय सर क्या हुआ सर? क्या होना है? मीडिया से लेकर मिनिस्टर तक सबके पास सवाल हैं और जवाब हमें ढूंढना है. सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि रात को सबके सो जाने के बाद सुमन घर से निकली क्यों, वो भी अपनी बच्ची के साथ. ऐसा क्या हुआ था? वो जा आ रही थी? इन सवालों के जवाब मिले तो फिर कोई रास्ता मिलेगा. हमें सिर्फ इतना पता है कि सुमन बोरीवली में बस में चढ़ी और वहीं से हमें मिली. सुमन के फ़ोन का CDR निकालो और उसके घर से बोरीवली तक का सारा CCTV फुटेज छान मारो. लेट जरूर मिलेगा. राइट सर. सर सुमन की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है. उसके बॉडी पर 3 अलग अलग लोगों के सीमेंट के ट्रेसेस मिले हैं सर. बहुत ही ब्रूटली किया गया है, वो भी 3 लोगों ने मिलकर. सर कितना भुगता होगा बेचारे. और कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर सुमन के कॉल के लोकेशंस मिलने में तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कॉल डिटेल्स लिस्ट आ गई है. सर सुमन ने रात के करीब 1:30 बजे अरविंद जगताप को फ़ोन किया था. ये अरविंद जगताप सुमन के पिताजी है. वो हॉस्पिटल पहुंच गया है सर. सर रात में अचानक मेरा फ़ोन बजा. सुमन का नाम देखकर मैंने फ़ोन उठाया तो बोले बाबा भी घर ही थे. कुछ पूछने के पहले ही वो फ़ोन कट हो गया. फिर मैं लगातार फ़ोन ट्राई करता रहा लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था. आपने अपने समधियों को फ़ोन नहीं किया? सर रात बहुत हो गई थी तो मैंने सोचा सुबह तक रुक जाता हूँ. फिर सुबह इनका ही फ़ोन आ गया. देखिए मैं भी एक बेटी का बाप है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त आपकी बेटी को आपके आंसुओं की नहीं आपकी हिम्मत की ज़रूरत है. आप जाइए, आपको देख के उसको अच्छा लगेगा. मतलब सुमन बोरीवली से वलसाड़ जा रही थी. एक और बात सर, हमने पिछले कुछ दिनों के CCTV फुटेजेस भी खंगाल लिए. उस फुटेज में एक आदमी ऐसा है जो पिछले कुछ दिनों से सुमन के घर के आसपास सस्पिशियस तरीके से मंडरा रहा है और 2 दिन पहले सुमन का पीछा भी कर रहा है. जूम करो. ये है कौन? इसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में और सारे खबरों में डिस्ट्रीब्यूट करवा दो. आई वॉन्ट दिस मैन एट एनी कॉस्ट. सर हमने उस जगह का CCTV फुटेज मंगा लिया सर, जहाँ से सुमन बस में चढ़ी थी. ये रही. सर यहाँ से वलसाड़ की लाश बस निकलती है, रात में तकरीबन 1:45 पर निकल जाती है बस. ये देंगी सर. तो जिधर जा रही है वहाँ का फुटेज दिखाना. सर ये देखो ऑटो पकड़ी उसने. जूम करो.
ऑटो का नंबर साफ साफ नजर नहीं आ रहा। काम करो, कल रात को इस एरिया में जितने भी ऑटो वाले थे सबसे पूछताछ करो, उनके यूनियन में बात करो। अगली लीड हमें वहीं से मिलेगी। सर राइट सर। सर यहाँ इस एरिया में जितने भी ऑटो ड्राइवर थे उन सभी से बात है, सिवाय एक के, उसका नाम दीप माने है। सर इस माने का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और जब इनके दोस्तों से बात की तो ये पता चला कि वो तो कल रात से गायब है, अपने घर पर भी नहीं गया। उसका फ़ोन ट्रैकिंग पर डालो, जहाँ कहीं भी छुपा बैठा होगा फ़ोन स्विच ऑन होती है, हमें पता चल जाएगा। राइट सर। देखिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम पे इतना प्रेशर होता है कि हम पर भी उतना ही प्रेशर है सर। हेल्थ मिनिस्टर हर घंटे पेशेंट की अपडेट ले रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ, एक स्टेटमेंट मिल सकता है। सॉरी सर, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल नाउ। एक बार देख सकते हैं? यस, आइए। रुको सुमन, मैं देता हूँ। नो सर, प्लीज डोंट डू दैट। अपने बच्चे को देखना चाह रही है मैम। आई एम जस्ट। सर, सुमन और उसकी बेटी दोनों बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। हम चाहकर भी उन्हें मूव नहीं कर सकते। किसी भी तरह का फिजिकल स्ट्रेस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं बस इनको। सर, जिस तरह आप अपने क्रिमिनल केसेस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, बिना इमोशनल हुए, वैसे हमें भी अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना होता है बिना इमोशनल हुए। सर, फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। सुमन के कपड़ों से पता चलता है कि उसे बहुत ही बेरहमी से घसीटा गया था और उसके कपड़ों में केमिकल मिला है, कोलोंड्रा, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर अनाज के गोडाउन में किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। इसका मतलब सुमन के साथ जो हैवानगी हुई वो किसी अनाज के गोदाम में हुई। एक काम करो, बोरीवली में कितने अनाज के गोदाम है उसकी एक लिस्ट बनाओ, खास करके वो जो बंद पड़े हुए हैं। इन सारे गोदामों की जांच करो, उनकी सीसीटीवी चेक करो, उनके गार्ड से पूछताछ करो। सर, ये ऑटो ड्राइवर दीपक माने बोरीवली में रात को यही था। क्या रे, शहर से बात क्यों गया था? सर, मेरे आजू को हार्ट अटैक आया था। मैं उनको लेकर तलेगांव गया था और वहाँ जाते मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया सर। उस रात इसे बिठाया था ऑटो में। हाँ सर, लेकिन क्या? इनसे तो मेरा झगड़ा हुआ था सर। ये मीटर क्यों बंद है? आपने मीटर क्यों नहीं डाला? मैडम, रात को मीटर बंद ही रहता। देख, अरे ऐसे कैसे मीटर बंद रहता है? चल रहे तो आप नाइट चार्जेस के साथ चलिए, आप मीटर बंद नहीं कर सकते। ओ मैडम, आपको पता है ना कितना उल्टा पड़ता है, और वापस आते हुए सवारी भी नहीं मिलती है। 250 लगेगा, चलना तो चलो वरना उतर जाओ। अरे ये क्या बात हुई? 250 रुपये लगेगा? देखिए, आपको चलना है तो मीटर के साथ चलेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे रोक लीजिए गाड़ी। ओ मैडम, मेरे को अपना टाइम खोटी करने का नहीं है, आप उतरिए। जैसे लोगों के वजह से ना मुँह में बदनाम हो रहा है। राव दिया मैडम, मुझे ये फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए, आप उतरिए। कहानी सुना रहा है? नहीं सर, सच बोल रहा हूँ, आई शपथ सर। और सुमन ऑटो से उतर के कहाँ गई थी? सर, ज़्यादा दूर नहीं, वो उतरी और उसको किसी ने आवाज़ दी, ए सुमन, सुमन जी। और मैंने सर देखा रियर मिरर में कि वो उतर के एक टेम्पो के पास गई और उसके ड्राइवर से बात करने लगी। तो मुझे लगा वो जान पहचान के होंगे और उसने मेरी शिकायत भी की सर, मैंने सुना। वो ऑटो वाला ना बोरीवली स्टेशन ही जा रहा है। जान दो सुमन जी, वो ऑटो वाले वैसे ही होते। हाँ, छोड़ देता हूँ। ये सृष्टि को संभालिए। शायद 2 लोग और थे, तो मैं ज़्यादा लफड़ा नहीं चाहता था। ड्राइवर सुमन को जानता था? ऐसे कि कोई किसी से बात नहीं करता ना सर। दिखता कैसा था वो ड्राइवर? साहब, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी सर। और टेम्पो? सर, वो लोडिंग वाला छोटा टेम्पो होता है ना, सेम ऐसे में। ठीक है, अभी जा, लेकिन अगर हमें फिर से ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन बंद नहीं होना चाहिए। जा पता करो उस एरिया में कितने लोडिंग टेम्पो हैं, सारे एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, सारे टेम्पो वालों से पूछताछ करो और ये भी पता करना कि कल किन किन अनाज के गोदामों में लोडिंग के लिए टेम्पो आए थे। राइट साहब। माने के मुताबिक वो जो टेम्पो वाला था वो सुमन का जानने वाला था। उसकी फैमिली से भी हमें पूछताछ करनी होगी। सर, आप एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। सर, सुमन का पति पवन अब हॉस्पिटल पहुंचा, पूरे 1 दिन बाद।
हम शरीफ लोग हैं सर, हम पहले ही परेशान हैं। हमें क्यों इन सब में घसीट रहे हो? क्योंकि इतनी बेरहमी से जिसका रेप हुआ है वो आपके शरीफ घराने की बहू है, और इस बच्चे की जान को खतरा है मिस्टर शिंदे, वो आपकी पोती है। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या मालूम मेरा बहू का किन किन लोगों के साथ और ड्राइवर के साथ जान पहचान थी? हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। आप तो जानते होंगे। वैसे आपको पुणे से मुंबई आने में आपको इतना टाइम क्यों लगा? जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, जब तक मेरा रिलीवर नहीं आया मैं साइट नहीं छोड़ पाया। सुमन के पेरेंट्स जानने पहचानने वाले? ज़्यादातर वो ऑफिस में ही रहती थी। तुम तो यहीं रहते हो ना, तुम्हें तो पता होगा कुछ। सर लेट नाइट घर आती थी, कुछ पूछो तो ऑफिस का बहाना करती थी। गुस्सा तो बहुत आता था सर, तो कुछ कहो तो कहती थी मैं कानून जानती हूँ, मैं हमारी फैमिली को वो दहेज और फैमिली अब्यूज़ के केस में अंदर करवा देगी। सर मला माफ करा, मेरे को बताओ कि एक 9 महीने की बच्ची को लेकर बिना अपने ससुराल वाले को बताए रात के 12 बजे घर के बाहर कोई निकलता है क्या? अरे मैं तो कहती हूँ कि मेरी बहू ही बच्चलन है, उसके चलते ही उसने मेरी पोती को भी मौत के मुंह में डाल दिया है। बगा बगा, अरे आ गई महारानी जी। कहाँ गुल खिला रही थी अब तक है? आई मैं बस चुप, एकदम चुप। अपने साथ से जुबान लड़ा रही है। जा अंदर जा और घर के काम संभाल। अरे नौकरी करना तो इसका बहाना है, बाहर मर्दों के साथ टाइम पास करके आ जाती है। अरे शहर में और भी तो लड़कियां काम करती है कि नहीं, पर इसको आने में इतनी देरी क्यों हो जाती है? हाय माझा प्रमोशन झाला, मैं अकाउंटेंट से हेड अकाउंटेंट बन गई, बस ये लेटर लेने में देरी हो गई थी। अगर देवा, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये कमाल कैसे किया? अरे किसके साथ सोकर आई है तू? हाय ये क्या कह रही हैं आप? सही बोल रही है वो। क्या हमें पता नहीं तूने ये प्रमोशन कैसे हासिल किया? हाँ जा अभी। सर मुझे एक बात बड़ी अजीब लग रही है, सुमन के पूरे ससुराल वालों में से एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे सुमन से सहानुभूति है। और सर उन्होंने तो सुमन पर बच्चलन होने का आरोप लगाया था। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि सुमन के पिता पे कुछ नहीं बोली। खैर, हमें उन बलात्कारियों को ढूंढ निकाला है जिन्होंने इस हैवानगी को अंजाम दिया है। सुमन जहाँ काम करती थी वहाँ जाके पता करो, शायद कुछ लीड मिली। सर आई एम सॉरी सर, बट मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। देखिए, ना तो मैं कोई रिपोर्टर हूँ और ना ही मुझे आपका इंटरव्यू करने का कोई शौक है। मुझे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए कुछ फैक्ट्स चाहिए, और क्योंकि आप सुमन के इमीडिएट बॉस रह चुके हैं, इसीलिए वो सारी डिटेल्स हमें बताना आपकी जिम्मेदारी है। सो प्लीज़। तो सुनिए, सुमन एक नंबर की अपॉर्चुनिस्ट लड़की है। अपने करियर में आगे जाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। हाउ कैन आई बी सो श्योर? क्योंकि मैं भी उस गोल्ड डिगर का शिकार होने वाला था। She tried to seduce me. सर आप स्ट्रेस आउट लग रहे हैं, मैं आपको सर दबा देती हूँ, यू विल फील बेटर। नहीं, इट्स ऑल राइट। सर ट्रस्ट में, मेरे हाथ में जादू है, मैं करती हूँ ना। आप बैठिए। अरे ये क्या कर रही हो? सर आप मेरा ख्याल रखिए, मैं आपका ख्याल रखूंगी। वैसे भी ना मैं अपने पति को बहुत मिस कर रही हूँ। Stop it! I say, stop it! I'm happily married man. बाहर निकलो तुम यहाँ से। Get out! ये कब की बात है? करीब 3 हफ्ते पहले। हाँ ब्रो, वीरेंद्र का भी यही कहना है कि सुमन एक बच्चालन औरत थी। उसने वीरेंद्र को भी सेड्यूस करने की कोशिश की थी। बाकी किसी और से बात हुई? नहीं सर, ज़्यादातर लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम है, कुछ सीनियर्स आए थे। ठीक। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? सर मैं वीरेंद्र सर का ड्राइवर हूँ, गोपाल। जो हालत सुमन मैडम के साथ हुई है उसे देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने सुना सर ने जो भी कुछ आपसे कहा ना, वो सब सरासर झूठ है। सच तो यह है कि सर ने मैडम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मैडम इस वक्त कुछ सामान छोड़ गया क्या ऑफिस?
नहीं सर का कॉल आया था, शायद कुछ काम होगा। देखो अभी भी कॉल आ रहा है फिर से, मैं आती हूँ। मुझे शक हुआ, इसलिए मैं पीछे गया और देखा कि अरे आओ आओ सुमन, तुम्हारा इंतजार था। सर आपने कहा था कि कुछ अर्जेंट काम है। हम सॉरी, लगता है आप लोगों की पार्टी चल रही है। अरे तुम शामिल हो जाओ पार्टी में, ये लो। नहीं सर, मैं नहीं पीती। अरे हम भी कहाँ पीना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। क्या करते हो इसमें? सुमन ने शिकायत नहीं की थी? किससे करते जब बॉस ने खुद ही उसे नौकरी की जरूरत थी अपनी बेटी के भविष्य के लिए। हमारे पास गोपाल के रूप में एक विटनेस है, वीरेंद्र यानी बॉस को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन वीरेंद्र को अरेस्ट करके पूछताछ करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि घटना वाले दिन वो कहा था इस चीज़ का पता लगाया जाए, वरना बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत वो आसानी से छूट जाएगा। सर मैंने बॉस के कॉल डिटेल्स के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। एक चीज़ समझ नहीं आ रही, चलो बॉस का तो ठीक है, लेकिन उसके अपने घर वाले उसके बारे में उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? उसके घर के आसपास के नौकरों चाकरों से पूछताछ करो, और उसकी वो जो फ्रेंड है ना प्रगति, उससे कहो मुझे हॉस्पिटल में मिले। सृष्टि को होश आ गया। आपको पता है हजारों लाखों लोग सृष्टि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सर मेरी सृष्टि को होश आ गया। प्रगति आई? हाँ सर, अंदर। प्रगति एक बात समझ नहीं आ रही, इस सुमन के ससुराल वाले हमारी हेल्प करने की बजाय उसी के चरित्र पे लांछन लगा रहे हैं। और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। शी वॉज अनवांटेड। उसके पैदा होते ही उसकी माँ गुजर गई। उसका बाप हमेशा से सुमन को ही उसकी माँ के गुजर जाने का कारण समझता रहा। उसे प्यार से कभी बात तक नहीं करी। सुमन को वो प्यार की कमी हमेशा खलती रही, और उसकी ज़िंदगी में प्यार आया भी, लेकिन अरविंद अंकल ने वो लड़का उनकी जाति का नहीं है बोलकर रिश्ता माना कर दिया। पर सुमन को तो वो प्यार की ज़रूरत थी ना सर, तो वो लड़के के साथ भाग गई। कौन था वो? शायद मेरी सोशल मीडिया की फ्रेंड लिस्ट में होगा, मैं चेक करती हूँ। हाँ ये रहा, दीपक। ये तो वही लड़का है जो सुमन के घर के आसपास मंडरा रहा था, सीसीटीवी में दिखा था। जी सर। इसके साथ बहुत बुरा हुआ सर। अरविंद अंकल ने हार्ट अटैक का झूठा बहाना बनाया और सुमन को घर वापस बुला लिया। फिर उसे कसम दी कि उसी की जाति के किसी और लड़के से शादी कर ले। फिर दीपक का क्या हुआ? बेचारा लड़का गैराज चलाता था और अरविंद अंकल ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया, झूठा केस दर्ज करा दिया किडनैपिंग का, और उसे जेल हो गई सर। सर इस दीपक के पास मोटिव तो है बदला लेने का। फिर क्या हुआ प्रगति? ये सही कह रहे हैं सर। दीपक अपनी बर्बादी का जिम्मेदार सुमन को ही मानता था। ये दीपक का एड्रेस निकालो, उठा के थाने ले आओ। सर थैंक्स। शिंदे परिवार में मेड का काम आप ही करती है ना? हाँ साहब। सुमन के बारे में कुछ बता पाएंगी? हम जैसे गरीबों के लिए सुमन वहिनी के मन में इतनी ममता है, और साहब वहिनी के साथ जिस किसी ने भी ये सब किया होगा ना, उसे छोड़ना मत। अच्छा एक बात बताइए, आप किसी टेम्पो वाले को जानते हो जो सुमन को जानता था? नहीं साहब, मला नहीं माहिती। अच्छा साहब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, सृष्टि बेबी के लिए हमारी चाली में हम सब लोगों ने प्रार्थना रखी है। ठीक है आप आइए। अच्छा सुमन का कोई ऐसा परिचित है जो टेम्पो चलाता हो? उसके बारे में तो सर मुझे कोई जानकारी नहीं। सर सुमन के बारे में सभी अच्छा बोल रहे हैं। हाँ सर, उसके घर वालों के बयान से एकदम उल्टा बोल रहे हैं लोग। वजह मैं बताती हूँ सर। दरअसल मेरे घर में भी ना सबके मन में चोर है, और उस रात वहिनी अपने आप नहीं निकली थी, उन्हें घर से निकाला गया था। तेरे बाप को फोन कर और 10 लाख और मांग दे। बाबा मैं जो कमाती हूँ आपके हाथ में लाके पूरी तनख्वाह देती हूँ। बदतमीज जुबान चलाती है हमसे। हाँ, ऑफिस में मर्दों के साथ सोती है, उनसे पैसे लेती है, और ये सूखी सी तनख्वाह हमारे हाथ में दबाती है। तो इस मनुष्य लड़की का क्या करे? हाय, ये भी तो तुम्हारी पोती है ना? हमें पोता चाहिए था, पोती नहीं।
चले अपने बाप को फोन कर और पैसे मांग। बाबा मैं कहाँ से लेकर आऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो हम तुझे क्यों रखे? हाँ आई बाबा एक मिनट, ना तो हमें इसकी जरूरत है ना ही दादा को। वो तो अपनी वाली के साथ खुश है पूना में। मैं तो कहता हूँ इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। फाड़ में चाहिए और फाड़ में चाहिए इसकी ये बेटी। प्रतीक चल निकाल चल वही कहीं नहीं जाएगी। छोड़ दे इसे। तू अपना मुंह बंद रख। प्रतीक धक्के मार के निकाल दे इसे। वो बाबा चुप, चल निकाल। ले जा ये भी। पहले ही बताने वाली थी लेकिन मैं डर गई थी। मेरे जो पवन दादा है ना, वो पुणे में रहते हैं और उन्होंने वहीनी को ना यहाँ छोड़ दिया है माँ बाबा की सेवा के लिए। और प्रतीक की भी ना बहुत खराब नजर थी वहीनी पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस वहीनी। थैंक यू। ये रस भरे होठ और भी ज्यादा मीठे हो गए होंगे ना, है ना वहीनी? ये क्या करे प्रतीक? वही जो दादा नहीं कर पाते, जिसके लिए आप बाहर भटकती हो। मैं काम पे जाती हूँ। तो मत जाओ ना, मेरे साथ रहो। वहीनी और देवर का प्यार चुपचाप चलते रहेगा। बस हुआ दादा। चले जाओ यहाँ से वरना पुलिस को बुलाऊंगी। जाओ। ठीक है आप जाइए। शिंदे परिवार की कुंडली निकालो सभी की, और ये प्रतीक और सुमन का पति पवन उनके सबसे पहले। हेलो, हाँ ठीक है हम पहुंच रहे हैं। सर दीपक को पुलिस स्टेशन ले आए। सर जब मैं जेल में था तो मैंने सोचा कि सुमन कैसे क्या मजबूरी रही होगी कि उसने मुझे दगा दे दी, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। सर बस यही वजह जानने के लिए मैं उसके घर के चक्कर लगा रहा था। काम क्या करता है? सर मैकेनिक हूँ, खुद का गराज है। तब तो तेरे पास हमेशा कोई ना कोई ट्रक या टेम्पो होता होगा? हाँ सर, ज़्यादातर। पूरा मामला समझ में आया अब। सुमन पे नजर रखे हुए थे। जब देर रात सुमन को उसके घर वालों ने निकाला तो उसके पीछे पीछे था, है ना? और जब सुमन की बस छूट गई, उसने ऑटो पकड़ी, तभी तू पीछा कर रहा था। ऑटो वाले से उसकी छिक हुई और तूने उससे पुकारा, सुनिंग वो तेरे पास आई। हाँ, लिफ्ट देने के बहाने तूने उसे गाड़ी में बिठाया और अपने 3 दोस्तों के साथ कुत्तों की तरह उसे नोचा। हाँ, और बच्ची को भी मारा। बदला लेना था, है ना? बदला लेना। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं तो उससे प्यार करता था। इसे मारो, बेहोश हो जाए तो होश में ला के फिर मारो, जब तक ये अपना गुनाह कबूल नहीं करता। सब क्या है सर? इसका डीएनए सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजो। जी सर। और सर अभी फ़ोन आया था कि सुमन के बॉस वीरेंद्र का फ़ोन भी उसी एरिया में लोकेट हुआ है जहां सुमन आखिरी बार ऑटो से उतरकर टेम्पो में बैठी थी। सर जब सुमन का बार हुआ तो उस एरिया में क्या कर रहा था? हाँ? बता। मैं सर वापस जा रहा था सर अपनी कार से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से। सर मेरी कार खराब हो गई थी इसलिए। झूठ। सॉरी सर, वो उस इलाके में से प्रोस्टिट्यूट्स मिलती है वो हाईवे के आसपास, तो मैं अपने दोनों एम्प्लॉयज़ के साथ में वही लेने गया था। और जब तेरी ठग मिटाने के लिए मुझे प्रोस्टिट्यूट नहीं मिली तो अपने साथियों के साथ मिलके तूने सुमन का बलात्कार किया, यही सच है ना? नहीं सर, ये सच नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। इसको और इसके साथियों को अरेस्ट करो और इनका डीएनए सैंपल लो, इनकी अच्छे से खातिरदारी करना। सर चलो।
हेलो, गुड जॉब। हम लोग अभी वहाँ पहुँच रहे हैं, फॉरेंसिक को भी बुला लो। सर इधर आए। सर ये देखिए सर, प्राइमा फेसी देख करके लग रहा है कि यही क्राइम सीन है सर, जहाँ सुमन के साथ हुआ है। सर बहुत ही बेरहमी से किसी ने। सर ये स्लीपर्स देखिए सर, लग रहा है ये सुमन के ही है, क्योंकि सुमन जब पिनाकिन को मिली थी तो उसके पैर खाली थे सर। वो क्या है? दिखाओ सर, ये तो गोराई के किसी बी ग्रेड वीडियो हॉल का फटा हुआ टिकट लग रहा है सर। अक्सर ऐसी जगहों पर बी ग्रेड फिल्मों के नाम पे फिल्म दिखाई जाती है। ये टिकट बलात्कारियों का ही है, अब यही से लीड मिलेंगी। मजा आ जाएगा भाई, देख लो तो। स्टॉप। माफ कर दो सर, फिर कभी नहीं चलाऊंगा पार्लर। वो सब बाद में, पहले ये बता, ये टिकट तेरे यहाँ का है? हाँ सर, ये परसों रात का टिकट है। कोई टेम्पो वाला कस्टमर आया था तेरे यहाँ परसों पिक्चर देखने? सर अपने इधर पार्किंग नहीं है, इसीलिए पता नहीं चलता कस्टमर लोग कौन सी गाड़ी से आते हैं। तो जो गाड़ी लेके आते हैं वो गाड़ी रखते किधर है? उधर आगे गली के सामने रखते हैं सब। हाँ सर, परसों रात में यही टेम्पो खड़ी थी। यहीं पे? हाँ। तो अभी जौनपुर वगैरह जाते कि नहीं जाते? कौन? सर एक मिनट बेटा, बाहर आना। बेटा बताओ सर को उस रात तस्वीर क्या देखा था? सर परसों रात में हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, उस समय दुकान बंद होने के बाद यहाँ पे एक टेम्पो खड़ी थी। कहीं मैंने एक शॉट मारा और शॉट टेम्पो के रियर व्यू मिरर पे लगा। वो 3 लोग आए जिनका टेम्पो था और आके हम लोगों को धमकाने लगे। बेटा वो उन लोगों की शक्लें या टेम्पो का कलर ऐसा कुछ याद है? नहीं सर, लेकिन हाँ मेरे दोस्त ने उस झगड़े की रील बनाई थी और रील मुझे भेजी भी थी, मेरी गैलरी में होगी। ये रही सर। सर आदमी तो 3 है लेकिन चेहरे साफ नहीं है, और तो और नंबर प्लेट पे भी फोकस नहीं है। जब भी कैमरा नंबर प्लेट पे शिफ्ट हो रहा है तुरंत दोबारा झगड़े पे शिफ्ट हो रहा है सर। देखिए फ्रेम टू फ्रेम चेक करो। जी सर। बढ़ाओ। यहाँ पॉज करो, एक फ्रेम पीछे मिल गया नंबर। पता करो ये टेम्पो किसका है, जिसका भी है उसको अरेस्ट करके लाओ। चल चल। सर तीनों हमारे कब्जे में हैं। वेल डन बॉयज। सर मुझे तो लगता है ये खबर हमें जल्द से जल्द होम मिनिस्टर सर को और मीडिया को पहुंचा देनी चाहिए। नहीं, इस खबर पर पहला हक ना ही मीडिया का है और ना ही होम मिनिस्टर का। सबसे पहले मैं एक खबर सुमन को देना चाहता हूँ। वैसे तुमने मुख्य अपराधी के कॉल डिटेल्स देखे? अभी तक तो नहीं सर। कुछ खास? बहुत खास। तुम इन तीनों को बिठाओ, मैं भी अपने साथ किसी खास को लेकर के आऊँगा। सबसे पहले ये खबर मैं सुमन को सुना दूँ। राइट सर। सुमन, जिन्होंने तुम्हारा किया था उनको हमने पकड़ लिया। सारे अपराधी हमारी हिरासत में है। तुम्हें और सृष्टि को न्याय जरूर मिलेगा, ठीक है? उन लोगों को जब तक फांसी नहीं हो जाती ना, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। डॉक्टर ये देखिए, डॉक्टर सिस्टर के पल्स गिर रही है। शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। कुछ भी नहीं हो रहा है। सॉरी सर, हम सृष्टि को बचा नहीं पाए।
चुपचाप साथ चलोगे या बाहर खड़ी भीड़ के हवाले कर दूं? सारा सच सीधा सीधा उगल दो, नहीं तो सृष्टि की अंतिम क्रिया होने से पहले तुम तीनों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा मैं। साहब, हम नशे में थे साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे। इतनी आसानी से शिकार मिला कैसे तुमको? सुमन के घर से निकलने के बाद उसके बारे में किसने तुमको फोन किया? किसने किया था कॉल? आना तेरा इसने कॉल किया था? कॉल लिस्ट है तेरे पास? हाँ सर। ईशा, फिजिकली मुझे मेरी भाभी से प्यार हो गया था और मैं बायसेक्सुअल हूँ। अरे क्या बात है? आज बड़ी खुश लग रही हो, क्या चाहिए बहनी से? बड़ा प्यार आ रहा है? नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। लिफ्ट चाहिए। ये गलत है। लेकिन ये कैसे गलत है? रिश्तों की नजरों से तो गलत है ना ईशा। देखो, तुम मेरे पति की बहन हो, मेरी भी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, अगर उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम चाहती हो। आज के बाद तुम कभी ऐसा मत करना, समझी तुम? मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन वो नहीं मानी और मैं जानती थी कि वो बहुत दुखी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें और दुखी कर दूं ताकि जब मैं उसकी सेवा करूं ना तो उसे मुझसे प्यार हो जाए, वैसा प्यार जैसा मैं चाहती थी। इसलिए जब वो घर से अकेले निकले ना तो मैंने रोशन को कॉल किया। रोशन, सुमन घर से निकल गई है। एक टाइम पे रोशन भी मेरा बॉयफ्रेंड था। सर, इसका जब फोन आया ना तो मैं और मेरे दोस्त वीडियो पार्लर से फिल्म देख के बाहर निकले थे। हमने शराब पी थी लेकिन हमारे तन बदन में आग लग गई थी सर। सर, मुझे ईशा के घर में मेरा आना जाना था सर, इसलिए वो मुझे पहचानती थी। उसने आवाज़ दी, मेरे पास आई, वो ऑटो वाले की शिकायत करने लगी। मैंने कहा मैं उनको छोड़ देता। हाँ, छोड़ देता हूँ, बैठो बैठो। ये सृष्टि को संभाले। नहीं, रास्ता कुछ अलग लग रहा है रोशन। ये शॉर्टकट नहीं है। आज तेरी रहमत है और मेरी रहमत है। उन दोनों को वहीं छोड़कर चले गए। समाज पे धब्बा हो तुम लोग, और तुम तीनों को फांसी पे लटकाए बगैर चैन से बैठूंगा नहीं मैं। और ईशा, तुम अपनी चाह के लिए तुमने इतनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। कोर्ट से मैं दरख्वास्त करूंगा कि सबसे पहली फांसी तुम्हें दे। आज केस सॉल्व होने तक, सृष्टि की मौत की खबर आने तक मीडिया, लोग बाग सभी यहां मौजूद थे। सेव बेबी गर्ल सृष्टि, द ट्रेंडिंग सोशल मीडिया कैंपेन। अब देखिए कौन है यहां। जिस दिन हम ऐसे केसेस के रोमांच को महसूस करने की जगह ऐसे केसेस के दर्द को समझेंगे, उस दिन से फर्क पड़ेगा। वरना आज ये केस है, कल कोई और आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक्स। जसविन, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक लग रही हो।
खुद से फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ मैं। कोई नहीं है मेरा, बस बस है मेरा। जैस्मिन, लेकिन जैस्मिन देखो, इस हालत में तुम्हारा कहीं पे भी जाना ठीक नहीं है। तुम बैठो ना, प्लीज बैठो। नहीं, इस हालत में पापा भी घर में घुसने नहीं देंगे। जैस्मिन, जैस्मिन छोड़ो मुझे। जैस्मिन, 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 Just get off my car. Get out of my car right now. तुमने मेरी इंसल्ट की ना, देख लूंगी मैं तुम्हें। वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई लड़की थी साहब, लगातार शिवांग सर पे लाइन मार रही थी साहब। वो भी उस दिन से गायब है जिस दिन से शिवांग सर गायब है। और साहब उस दिन आप लोग आए थे ना, वो भी उसी दिन आई थी। उस लड़की को तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन तू ये मत सोचना कि तू हमसे बच जाएगा। इस लड़की का पता करो और इस वॉचमैन की कुंडली अच्छे से निकालो। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि एक रिफ्यूजी वॉचमैन 2 मिसिंग लोगों की बिल्डिंग में रह रहा है। सर शिवांग के घर से रेशमा का कोई आईडी और डॉक्यूमेंट नहीं मिला। सर हमें इस लड़की की आइडेंटिटी भी सस्पिशियस लग रही है, हम इसकी भी इंक्वायरी कर रहे हैं सर। आप उस वॉचमैन की बात मानकर मुझे डिफेम कर रहे हैं। शिवांग से तुम्हारा झगड़ा है, ये बात अमरिंदर ने भी बताई हमें। इनफैक्ट जब से दोनों भाई बहन गायब है ना, तुम भी बिल्डिंग में 2 दिन नहीं थे। सर मैं गोवा गई थी घूमने। जैस्मीन, दोनों भाई बहन कहाँ गायब है बताओ। मैं मुझे क्या मालूम, होंगे कहीं मस्ती मार रहे होंगे। और आप नहीं जानते शिवांग को, उसका असली कैरेक्टर क्या है, उस आदमी की असलियत मैं बताती हूँ आप लोगों को। हाय शिवांग। हाय। सिमरन कहाँ पे? सिमरन मार्केट गई है, तुम अंदर आओ ना। हाँ मैं एक्चुअली चाय बना रहा हूँ। मेड कितनी है? वो मेड भी सिमरन के नाल ही गई है। ओह। आओ, शायद तुम्हें मेरे हाथ की चाय अच्छी लगे। मैं कुछ हेल्प करूँ? हाँ वो देखना वहाँ पे दूसरे वाले कप्स होंगे। ये वाला? नहीं नहीं वो नहीं। देख लो। सॉरी शिवांग। शिवांग असलियत ये है कि वो मुझ पे चांस मार रहा था। जब से उसकी बीवी छोड़ के गई है ना, तब से फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है। What? शिवांग शादीशुदा है? सालों हो गए उसकी शादी को और ना जाने कब से अपनी बीवी से अलग है। नाम क्या उसकी बीवी का? वैशाली। शिवांग के चिकने चेहरे की असलियत ना बहुत घिनौनी है। जिसने हमेशा सिर्फ दर्द ही सहा हो, उसे लगता है हर कदम पर कांटे ही बचे हैं। यही मेरी बदकिस्मती थी। मैं उन लोगों पर भरोसा कर तबाह हो गई जिन्हें मैं अपना मानती थी। इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन मिली है, तकरीबन 400 इलीगल रिफ्यूजीज घुसपैठ करके दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। अगर हमने इन लोगों को ट्रेस नहीं किया तो ये लोग नॉर्मल सिटीजन्स में मिक्स हो सकते हैं। ये लोग तब और भी खतरनाक हो जाते हैं जब ये लोग फेक आईडीज बनवा के देश के नागरिक बन के रहने लगते हैं। ऐसे लोग देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें दिल्ली से ऐसे लोगों की छटनी करनी है जो किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। फाइनली इट्स डन। मुझे लगा था मैं लेट ना हो जाऊँ। आज बड़ा जल्दी में हो? हाँ एक्चुअली 3 दिन की छुट्टी के लिए जा रहा हूँ, बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। वैसे ये 3 दिन का हॉलीडे स्पेंड कहाँ करने वाले हो? एक्चुअली मेरी सिस्टर ट्रैकिंग पे जा रही है ना, उसके लिए पहले शॉपिंग करूंगा
और फिर खुद किसी ट्रिप पे निकल जाऊंगा। तुम ट्विंस ब्रदर सिस्टर की बॉन्डिंग भी ना अमेजिंग है यार। थोड़े बर्थडे विच एक ही बार मिली सी, लेकिन उसका स्लैंग मुझे आज भी याद है। शी इज अ स्वीट हार्ट, बहुत प्यार कर दिया मैंने, जान छिड़क दी मेरे ऊपर। चलो ओके, एंजॉय योर हॉलीडेज। और कोई क्वेरी होगी ना, आई विल कॉल यू। पक्का, टेक केयर। बाय बाय। सिमी, 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 आओ एक। ये तेरे ट्रैक के लिए क्या फाड़ू शॉपिंग की है मैंने, ये देख, ये। सिमी, भाई अब से ना तू तेरे पैसे मुझ पर वेस्ट मत किया कर, और वैसे भी मेरी पैकिंग हो चुकी है। सिमी, इन्हें प्यार ना लेके आया, एक बार देख तो ले। ये प्यार शहर का ओवरडोज ना प्लीज बंद कर। मैनू मेरी लाइफ मेरे लेंस से वेखन दे। सिमी, तू ना दिन बर दिन सरकास्टिक होती जा रही है। अरे मुझसे कोई गलती हुई है तो मैंने बोल देना। गलती? भाई तू कैसे गलत हो सकता है? तू तो बेस्ट है ना, स्कूल कॉलेज में टॉपर, अभी ब्राइट साइंटिस्ट। मैं की हूँ वेली डम, टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। सिमी, सिमी मेरी गल सुन। सिमी मेरी गल सुन। सिमी, तेरे फुटे मुंह तो ना निकल, और मेरी बात तो सुन ले। और मेरी कोई गलती नहीं भी हैगी तब भी चपेड़ मार ले मेरे, और मार ले मैं। चुप कर, कितना मेलोड्रामा करेगा? तेरे भसड़ के चक्कर में ना मेरी बस छूट जानी है। चल बाय। और हाँ, कॉल मत करियो। सिमी, सिमी मेरी बात तो सुन। भैया खाना लगा दिया है। भैया रेशमा सुनो, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो इस घर का ध्यान रखना। और ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हें काम आएंगे। और फिर सिमरन दीदी कब आएंगी? उन्हें भी 2-3 दिन लग जाएंगे। और हमारी एब्सेंस में घर का ध्यान रखना, ठीक है? और अगर कोई भी मेहमान आए तो उन्हें दरवाजे से बाय बोल देना, ठीक है? और मैं फ़ोन करता रहूँगा, किस चीज़ की चिंता मत करना। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बोलो, क्या परेशानी? वो मधुबन सोसाइटी है ना, मैं वहाँ शिवांग भैया और सिमरन दीदी के यहाँ काम करती हूँ। कैसा काम? साफ सफाई, खाना वाना। तो मतलब मेड हो? तो बेटा परेशानी क्या है? वो साफ सिमरन दीदी और शिवांग भैया
दोनों 4 दिन से घर नहीं आए। उन दोनों का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अकेले 4 दिन से का इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा, तो 4 दिन पहले ये दोनों कहाँ गए थे? मालूम नहीं। सिमरन दीदी तो एक दिन पहले ही चली गई थी। कह रहे थे 2-3 दिन में आ जाएंगे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। उनका फ़ोन नंबर दो हमें। ऊपर वाला शिवांग भैया का नंबर है और नीचे वाला सिमरन दीदी का। वैसे कब से काम कर रहे हो तुम वहाँ पे? 1 साल से ऊपर हो गया। सर, दोनों नंबर नॉट रीचेबल है। अच्छा, कोई फोटो है उनका तुम्हारे पास? घर पर है। रोहित, बेटा तुम शिवांग और सिमरन के किसी रिश्तेदार को जानती हो जो यहाँ आता जाता हो? नहीं, यहाँ पर बस उनके दोस्त आया करते थे, लेकिन मैं किसी को नहीं जानती। अच्छा, ये बिल्डिंग का सोसाइटी ऑफिस कहाँ है? नीचे। हाँ बेटा, कहाँ? पता नहीं सर। रेशमा, रेशमा की गल होगी? सर क्या बात हुई? शिवांग और सिमरन 4 दिन से गायब है, जानते हो तुम उन्हें? सर सिमरन तो कह रही थी कि वो हिमाचल जा रही है रिमोट एरिया में ट्रैकिंग के लिए। वैसे उससे तो नेटवर्क भी नहीं आता। और शिवांग, रेशमा ने बताया कि सिमरन से 1 दिन बाद वो घर से गया था। अभी उसका नंबर भी नॉट रीचेबल आ रहा है। सर शिवांग तो पता नहीं कितने होगा। मैं तो खुद लुधियाने में था 3 दिन से, थोड़ी देर पहले आया हूँ। तुम कब से जानते हो दोनों को? जी असि बचपन से फ्रेंड है। बचपन से? ये दोनों काम क्या करते हैं? जी शिवांग तो साइंटिस्ट है, वो जीवा केमिकल कंपनी के लिए काम करता है। और सिमरन? और सिमरन तो बेली है जी, मस्ती मुस्ती करती रहती है। वो 4 दिन और ना है ना घर पे तो उसका बिलीव कर सकते हैं। लेकिन शिवांग का उल्टा है, वो काम का पक्का बंदा है। इतने दिन वो गैप है, वो ये बिलीव नहीं कर सकते। रेशमा ने बताया कि जाने से पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम या इशू? जी वैसे तो उन दोनों में बहुत प्यार है, लेकिन कुछ दिन से मैं भी नोटिस कर रहा था कि उनके बीच में कुछ तो पंगा चल रहा है। सिमी, मेरी बात अंदर आओ। छोड़ मेरा हाथ। क्या छोड़? हाँ, क्या कर रही है तू? हाँ, तू मेरे को घर छोड़ के जाने की धमकी दे रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरी। रिस्पॉन्सिबिलिटी माय फुट शिवांग। बराबर का है ना, बराबर का रहे। ज्यादा मेरा प्यार बनने की कोशिश ना कर। तू पैसे कमाता है, कभी तुझसे पैसे मांगे मैंने? अभी ना मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, फिर ना तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगी सब पैसे। तू तेरे मेरे बीच पैसे कब से आ गए? प्लीज ड्रामा मत करा। तेरा सब देख लिए मैंने। तेरे माँ गुजरने के बाद तो पूरा चेंज हो गया तू। क्या चेंज हो गया हूं मैं, बताई? सारे रंग दिखा दिए तूने। तेरे क्या रंग दिखा दिए? भी बहुत हो गया यार। की हो गया तुम्हारा? क्यों कुत्ते बिल्ली तरह लड़ रहे हो? सर अजीब ही ओकेशन थी दोनों ट्विंस में, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन जब से माँ की डेथ हुई है, पता नहीं उन दोनों में अचानक क्या हुआ, इतना झगड़ते थे कि पहले कभी नहीं देखा था। उनके किसी क्लोज रिलेटिव को जानते हो? सर उन्होंने एक चाचा जी है, पर कितने रहंदा ये नहीं पता। और कोई जो ये जानता हो कि दोनों कहाँ गए? सर सिमरन की एक क्लोज फ्रेंड है अदिति, शायद उसको कुछ पता हो। वो इतनी रहती है पास में। सर मैं मानती हूँ कि सिमरन और मैं बहुत क्लोज हैं, लेकिन
उसने इस प्लान के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कहीं घूमने जा रही है। और शिवांग और सिमरन के बीच में अनबन हो सकती है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिमरन शिवांग के बिना घूमने चली जाए। लेकिन अदिति, वो दोनों अलग अलग ही गए थे। उन दोनों की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में चेक किया हमने। तुम्हारी उनसे फोन पे कोई बात हुई थी क्या? नहीं सर, पर ये सब सुनकर काफी स्ट्रेंज लग रहा है। और अब दोनों मिसिंग हैं। उन दोनों के बीच झगड़े का रीजन क्या होगा? रीजन तो नहीं मालूम सर, लेकिन आजकल ना सिमरन काफी अजीब बिहेव कर रही है। उसने तो शिवांग को अपने नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताया तक नहीं। बड़े ब्लश मारी है यार। What's so special? डेट पे जा रही हूँ यार। What? Yes. तूने बंदा पटा लिया? कौन है वो जिसने तुझे बंदी बना लिया? तू भी देखेगी ना उसे, तू भी चुल हो जाएगी। बड़ा ही हैंडसम दिखता है यार। आ गया। क्यों? है ना पाड़ू? मान गए यार। शिवांग को मत बोलियो। काफी सरप्राइजिंग था। मुझे नहीं लगता कि सिमरन ने शिवांग से कोई भी बात छुपाई होगी आज तक, सिवाय इस बॉयफ्रेंड के बारे में। हो सकता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही कहीं चली गई हो। उस लड़के का नंबर है तुम्हारे पास? नंबर तो नहीं पता सर, पर उसका नाम अश्विन है। जितने भी लोग हैं सबके सीडीआर। सर, दोनों भाई बहनों के सीडीआर रिपोर्ट आ गए हैं। दोनों का फोन 16 जुलाई को पुरानी दिल्ली में बंद हुआ था। 14 जुलाई को सिमरन घर से निकली और 15 जुलाई को शिवांग, और 16 जुलाई को दोनों के फोन दिल्ली में बंद हुए। तो क्या दोनों 16 जुलाई को दिल्ली वापस आ गए थे? लेकिन सर, लोकेशन के हिसाब से शिवांग ही दिल्ली से बाहर गया था। ये सिमरन का फोन तो पिछले 3 दिनों से पुरानी दिल्ली में ही एक्टिव था। लेकिन अमरिंदर के मुताबिक सिमरन हिमाचल जाने वाली थी। राइट सर। और शिवांग के फोन लोकेशन के हिसाब से 15 जुलाई को उसका फोन दिल्ली से आगरा की तरफ मूव करता है। हो सकता है कि वो आगरा गया हो। उसने आगरा के मेट्रो होटल से कॉल भी किया था और उसके बाद 16 तारीख को वो वापस दिल्ली आ गया और उसके बाद उसका फोन पुरानी दिल्ली में बंद हो गया। तो क्या सर वो दोनों मिले होंगे पुरानी दिल्ली में 16 तारीख को? लेकिन सवाल ये है कि दोनों घर से झगड़ा करके निकले और फाइनली दोनों के फोन एक ही लोकेशन पे बंद हुए। ये चक्कर कुछ और है। सर, सिमरन के कॉल रिकॉर्ड में अश्विन का नंबर भी है। अश्विन को बुलवाओ, आगरा के मेट्रो होटल में इंक्वायरी करो। तब तक हम शिवांग के ऑफिस में बात करते हैं, शायद वहां से कोई हिंट मिले। सर मनु नहीं पता कि वो कितने जान वाले सी, लेकिन उसने 3 दिन की लीव ली थी, 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक। 3 दिन की छुट्टी के लिए जा रहा हूँ, बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। वो काफ़ी एक्साइटेड था सर। उसे कई दिनों के बाद तो मैंने खुश देखा था, वरना कई दिनों से तो वो डिस्टर्ब ही लग रहा था। किस वजह से डिस्टर्ब था? सर आई डोंट नो, बस बहुत गुमसुम सा रहता था, चीज़ें भूल जाना, मिस्टेक्स करना। उसके इसी स्ट्रेस की वजह से लैब में एक हादसा भी हो गया था। शिवांग, तुमने तो गलत केमिकल मिक्स कर दिया। एक काम करो, वो केमिकल तो मुझे जल्दी। बट थैंक गॉड सर, कुछ बड़ा नहीं हुआ। अश्विन, तेरा फोन रिंग हो रहा है। थैंक यू। चल बाय। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ जी सर, सिमरन मेरी फ्रेंड है, लेकिन कई दिनों से मेरा फोन ही पिक नहीं कर रही है। की गल सर? 13 जुलाई को तुम्हारी तकरीबन सिमरन से 2 मिनट बात हुई थी। हाँ जी सर। सर वो हिमाचल जाने की बात कर रही थी सर, लेकिन उस दिन के बाद उसने मेरा फोन ही पिक नहीं किया। अच्छा, हमें तो लगा तुम्हारे साथ ही गई होगी। नहीं सर। तुम बोल रहे हो सिमरन हिमाचल जाने वाली थी, लेकिन 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक उसका फोन पुरानी दिल्ली में ही एक्टिव था। पुरानी दिल्ली? पुरानी दिल्ली में किसी को जानते हो जिसके पास सिमरन जा सकती है? नहीं सर, मैंने तो कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं है? तुम तो फ्रेंड हो ना उसके। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बॉयफ्रेंड हो। तो उसने अपने भाई शिवांग से तो मिलवाया होगा तुम्हें। नहीं सर। सर मुझे क्यों मिलवाती वो तो खुद अपने भाई से अलग होकर प्रॉपर्टी का बंटवारा करने का सोच रही है। प्रॉपर्टी का बंटवारा? हाँ सर, वो तो किसी लॉयर से भी कंसल्ट कर रही है आजकल। भाटिया जी, मेरे फादर दी जलंधर विच एक जमीन और एक घर हैगी और दिल्ली में एक फ्लैट। शिवांग और मैं बराबर के पार्टनर्स है, तो आप लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दीजिए, मैं शिवांग से साइन करवा लूंगी। ओके सर, वो अपने भाई से बंटवारे का पूरा मूड बना चुकी है।
बोल रही थी कि हिमाचल से आते ही हिस्सा कर लेगी। बचपन के वो मोमेंट्स कितने सेंटी थे। बीच में माँ होती थी और एक तरफ माँ का एक हाथ मेरे हाथ में होता था, दूसरी तरफ भाई होता था। माँ ने जोड़ रखा था हम भाई बहन को, लेकिन आज माँ नहीं है और अब मैंने भी भाई का हाथ पकड़ना छोड़ दिया। ये सिमरन का लास्ट पोस्ट है सर, जो उसने 16 जुलाई को किया था। ये पोस्ट देखकर तो लग रहा है कि शायद वो किसी प्रॉब्लम में थी। मैंने आगरा के उस होटल में इंक्वायरी भी की है सर। 14 जुलाई को शिवांग ने वहाँ पे चेक इन किया था और 15 जुलाई को वहाँ से चेकआउट। ये आगरा किस लिए गया था, कुछ पता चला? वही तो पता नहीं चल पा रहा है सर। मैंने आगरा के उस होटल में पता भी किया है, वहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ नहीं हुई है सर। अभी तक हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये मिसिंग केस है भी या नहीं। दोनों भाई बहन अडल्ट हैं, दोनों अपनी मर्जी से घर से गए। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद दोनों वापस भी आ जाए। सिर्फ मेड के कहने पर मुझे लग रहा है सर हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई बहन के किसी रिफ्ट की वजह से कोई जुर्म हुआ जिसको जानबूझकर छिपाने का षड्यंत्र रचा गया। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो अमरिंदर ने बताया था कि इनका एक चाचा भी है। इन दोनों के गायब होने के बाद वो कहाँ है? लेकिन सर रेशमा का तो कहना है कि दोनों भाई बहन के यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं आता। वो 1 साल से इनके घर पे रह रही है, इनके बारे में बहुत कुछ जानती होगी। एक बार उससे दोबारा बात करते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो रेशमा, क्या ये बात वाकई में सच है कि दोनों भाई बहन में अक्सर झगड़े होते रहते थे? जी। किन किन बातों पे झगड़े होते थे? बोलो बेटा, बताओ। इतना याद नहीं, पर दोनों बहुत अच्छे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन फिर 2 महीने से बहुत लड़ रहे थे। बराबर का है ना, बराबर का है। ज्यादा मेरा प्यार बनने की कोशिश ना कर। अच्छा, तुम यहाँ काम पे कैसे लगे? बोलो बेटा, डरो मत, बताओ। मैं वो भैया मुझे यहाँ लाए थे। कहाँ से लाए थे? अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? गोरखपुर। कोई आईडी होगा तुम्हारे पास? मेरा मतलब है कोई पहचान पत्र जिस पे तुम्हारा फोटो हो, घर का पता हो, जहाँ तुम रहती थी। सर 1 मिनट। हाँ सपना। सर पिछली बार पूछताछ करने पे बिल्डिंग का वॉचमैन थोड़ा फिशी लगा था। सवाल जवाब किए तो घबरा गया, तो सर मैंने उसकी आईडी चेक की, लेकिन अभी पता चला कि उसकी वो आईडी सर फेक है। व्हाट? यस सर, मैं उसकी पूरी इंक्वायरी करवा रही हूँ। सब पता कर लिया हमने तेरे बारे में। तू इलीगल रिफ्यूजी है, बांग्लादेश से आया ना? हाँ साहब, वो पिछले 6 महीने से तू लोगों को चकमा देके बिल्डिंग का वॉचमैन बना हुआ है। 1 महीने 7 दिन में दिल्ली में 5 मर्डर हुए हैं और वो सब के सब तेरे जैसे इलीगल सस्पेक्ट रिफ्यूजी हैं। सब मानता हूँ बांग्लादेश से भाग के आया था, लेकिन कोई गलत काम नहीं किया साहब। पेट पालने के लिए आया था साहब, इसीलिए कभी रिफ्यूजी कॉलोनी में भी नहीं रहा। शिवांगी और सिमरन के साथ तूने क्या किया? कहाँ है वो दोनों? बोल। मुझे नहीं मालूम साहब। झूठ बोलता है। शिवांग साहब को तो मैं भगवान मानता था, उनको नुकसान पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकता साहब। अच्छा। हाँ साहब, वो मेरी पैसे से भी बहुत मदद कर देते थे, सिगरेट विगरेट भी मुझसे मंगाते थे, लेकिन साहब मुझे मालूम है उनको किसने गायब किया होगा। किसने गायब किया होगा? किसने गायब किया होगा? बोल। थैंक्स। जसविन, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक लग रही हो। खुद से फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ मैं। कोई नहीं है मेरा, बस टीपनेस है मेरा। जसविन, लेकिन जैस्मिन देखो, इस हालत में तुम्हारा कहीं पे भी जाना ठीक नहीं है। तुम बैठो ना, प्लीज बैठो। नहीं, इस हालत में पापा के घर में घुसने नहीं देंगे। जैस्मिन, जैस्मिन छोड़ो मुझे। जैस्मिन, 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 Just get off my car. Get out of my car right now. तुमने मेरी इंसल्ट की ना, देख लूंगी मैं तुम्हें। वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई लड़की थी साहब, लगातार शिवांग सर पे लाइन मार रही थी साहब। वो भी उस दिन से गायब है जिस दिन से शिवांग सर गायब है। और साहब उस दिन आप लोग आए थे ना, वो भी उसी दिन आई थी।
उस लड़की को तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन तू ये मत सोचना कि तू हमसे बच जाएगा। इस लड़की का पता करो और इस वॉचमैन की कुंडली अच्छे से निकालो। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि एक रिफ्यूजी वॉचमैन 2 मिसिंग लोगों की बिल्डिंग में रह रहा है। सर शिवांग के घर से रेशमा का कोई आईडी और डॉक्यूमेंट नहीं मिला। सर हमें इस लड़की की आइडेंटिटी भी सस्पिशियस लग रही है। हम इसकी भी इंक्वायरी कर रहे हैं सर। आप उस वॉचमैन की बात मानकर मुझे डिफेम कर रहे हैं। शिवांग से तुम्हारा झगड़ा है, ये बात अमरिंदर ने भी बताई हमें। इनफैक्ट जब से दोनों भाई बहन गायब है ना, तुम भी बिल्डिंग में 2 दिन नहीं थी। सर मैं गोवा गई थी घूमने। जैस्मीन, दोनों भाई बहन कहाँ गायब है बताओ मैं। मुझे क्या मालूम, होंगे कहीं मस्ती मार रहे होंगे। और आप नहीं जानते शिवांग को, उसका असली कैरेक्टर क्या है, उस आदमी की असलियत मैं बताती हूँ आप लोगों को। हाय शिवांग। हाय। सिमरन कहाँ पे? सिमरन मार्केट गई है, तुम अंदर आओ ना। हाँ आओ, मैं एक्चुअली चाय बना रहा हूँ। मेड कितनी है? वो मेड भी सिमरन के नाल ही गई है। ओह। आओ, शायद तुम्हें मेरे हाथ की चाय अच्छी लगे। मैं कुछ हेल्प करूँ? हाँ वो देखना, वहाँ पे दूसरे वाले कप्स होंगे। ये वाला? नहीं नहीं वो नहीं, देख लो। सॉरी शिवांग। शिवांग, असलियत ये है कि वो मुझ पे चांस मार रहा था। जब से उसकी बीवी छोड़ के गई है ना, तब से फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है। What? शिवांग शादीशुदा है? सालों हो गए उसकी शादी को और ना जाने कब से अपनी बीवी से अलग है। नाम क्या उसकी बीवी का? वैशाली। शिवांग के चिकने चेहरे की असलियत ना बहुत घिनौनी है। शिवांग शादीशुदा है, ये बात ना तो हमें अमरिंदर ने बताई और ना ही अदिति ने, जबकि ये दोनों उनके बचपन के दोस्त हैं। पता करो, ये दोनों हमसे कुछ और तो नहीं छुपा रहे हैं। और ये भी पता करो, शिवांग की बीवी आजकल कहाँ है। सर, शिवांग और सिमरन की जिंदगी की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। वहीं नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा पहलू, फेक आईडी रखने वाले बिल्डिंग के वॉचमैन का इलीगल रिफ्यूजी साबित होना। लेकिन अभी तक हम भी क्लूलेस हैं कि दोनों जुड़वा भाई बहन के गायब होने की वजह क्या होगी। क्या दोनों के आपसी झगड़े गुनाह की भेंट चढ़ गए? क्या भाई ने बहन के साथ कुछ कर दिया या बहन ने भाई के साथ, या फिर दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ जो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। पिछले तकरीबन 36 घंटों से हम इस केस में हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। हेलो आसमा, जावेद बोल रहा हूँ। टेंशन मत ले और वहाँ से निकलने की तैयारी कर। सर रेशमा का बायोमेट्रिक करने पर भी कोई डेटा सामने नहीं आया। हो सकता है कि उसका आधार कार्ड ना बना हो। हालांकि मैंने यूपी गवर्नमेंट का डेटा भी चेक किया है, अभी तक ऐसा कुछ क्लू नहीं मिला जिससे उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो सके। ये लड़की भी अपने बारे में हमें कुछ खुल के नहीं बता रही है। कहीं उस वॉचमैन की तरह ये भी रिफ्यूजी तो नहीं? इससे थोड़ा सख्ती से बात करते हैं। ये अपने बारे में हमसे छिपा क्यों रही है? सर शिवांग के घर से फोटो मिली है। सर यही है वैशाली, शिवांग की वाइफ। सर मैंने पता किया, ये वैशाली फरीदाबाद में रहती है अपने पेरेंट्स के साथ। ये एक इंटीरियर डिजाइनर है। सर शिवांग और वैशाली का डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन 4 साल से दोनों अलग हैं। सालों से बात भी नहीं है दोनों के बीच। लेकिन सर शिवांग के सीरिया से पता चला है कि पिछले 2 महीने पहले ही उनकी फिर से बात शुरू हो गई है। कभी कभी वंस इन अ वीक बात हो जाती थी फोन पे। इस वैशाली से तो मिलके बात करते हैं। तब तक इस रेशमा को कस्टडी में लो। यस सर। कब हुआ ये? ऐसे कैसे गायब हो सकता है शिवांग? उसकी बहन भी गायब है। उन दोनों का पता तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें आपसे भी कुछ बात करनी है। जरूर सिमरन ने ही कुछ किया होगा शिवांग के साथ। ऐसा क्या हुआ था? उसी की वजह से तो हम अलग हो गए और वही हम दोनों के बीच ना जहर घोल रही थी।
भाई सुनो ना। सो सॉरी, मगर ना बहुत ही अर्जेंट है। देखो ना, ये ड्रेस लूं या ये ड्रेस लूं? ये वाली अच्छी है। मगर इसका कलर अच्छा नहीं है। कलर? ये देखिए, ये दिखा मुझे लग रहा है कि ना तुम ये वाली लेगी तो ज्यादा बेटर रहेगी। पता क्यों? हमारे बीच कोई प्राइवेसी ही नहीं रह गई थी। वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। भाई क्यों होया? भाई बैल्कनी में कोई है। हैं? हाँ। अच्छा। कहाँ पे? वहाँ पे। कौन है? कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। वहीं पे था कोई तो। कोई नहीं है सिमी यहाँ पे। तुम ऐसी खामखा घबरा रही हो। तू एक काम कर, तू ना आज दी रात हमारे कमरे में आके सो जा। हाँ चल 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 चल। शिवांग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसको हर जगह से वो उसकी बहन ही दिख रही थी। आई नो दे लव ईच अदर, पर मैं भी उसकी पत्नी थी। मुझे भी उसकी जिंदगी में अपना स्पेस चाहिए था। लेकिन शिवांग, तुम्हारी स्पेशल कॉफी। थैंक्स। शिवांग, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ना सिमरन के बारे में कुछ। नॉट अगेन वैशाली प्लीज। देखो सिमरन मेरी बहन है, बचपन से हमारा एक अलग बॉन्ड रहा है। और फिर मैं पहले भी कहा है कि उसकी बातों का बुरा मत माना करो। तुम उसके जुड़वा भाई हो ना, इसलिए तेनू दिखाई नहीं दे रहा है कि वो की कर रही है। वो अपने बीच ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। तो तू की चाहनी है? मैं तो सेपरेट होकर अलग हो जाऊं? तो मैंने छोड़ना चाहते हो? शादी के 9 महीने बाद ही हम अलग हो गए। वो मुझे बार बार कॉल करता रहा, वापस आने को कहता रहा, पर मैं जाना नहीं चाहती थी। लास्ट मंथ वो मुझसे मिला और मुझे वापस ले जाने के लिए कंपेल करने लगा। मैं पिघल गई। मैंने प्लान कर लिया था कि मैं उसके पास वापस जाऊंगी। तो 4 साल के बाद ऐसा क्या हुआ जो तुम उसके पास वापस जाने के लिए तैयार थी? शिवांग सिमरन की शादी की प्लानिंग कर रहा था। सिमरन की शादी? अमरिंदर ने सिमरन को प्रपोज किया था और शिवांग सोच रहा था कि वो दोनों की शादी करा दे। अमरिंदर, वो उसका नेबर? जी। अच्छा, उनका एक चाचा भी है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन वो दिखा नहीं। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, बस शादी में एक बार देखा था। वो जलंधर में कहीं रहते हैं। Excuse me. हाँ बोलो। सर वो रेशमा गायब हो गई है। क्या? पूरी बात तो तूने मैं बताई नहीं। बोल, क्या क्या छिपा रहा हमसे? मतलब ये कि सिमरन का अफेयर तो अश्विन से चल रहा था, लेकिन तू सिमरन से शादी करना चाहता था। हाँ सर, लेकिन 2-3 दिन तू भी गायब था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ही दोनों भाई बहन को? नहीं सर, मैं 3 दिन से लुधियाने में था। एक गल सच है कि मैं सिमरन ब्याह करना चाहता था, उसे प्रपोज भी किया था। सिमरन यार, मेरी बेबी मेरे ब्याह लिए पीछे पड़ी है। बोली 30 दा हो गया है, अगर नहीं ब्याह कराएगा ना तो किसी पिंड दी कुड़ी ने ब्याह कर देगी मेरा। तो सोचना की है, छिट्टी से कर दे ब्याह। सच्ची? तू रेडी है यार? मैं तेरे नाल ब्याह करूंगी।
यार मजाक मत कर यार। यार मुझे सब मालूम है कि तुझे सब पता है। शिवांग ने तुझे सब कुछ बता दिया होगा। मैं तेरे नाल। शिवांग कौन है मेरी लाइफ के डिसीजंस लेने वाला? और तुम ना उस फिजूल की बातों में मत पड़ना। सिमरन तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। मानता हूं सर, उसने साफ मना कर दिया था। लेकिन दिल जले आशिक कुछ भी करते हैं। भाई ने तुझे उम्मीद दी लेकिन बहन ने तोड़ दी। तू बौखला गया और तूने बदला ले लिया। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने क्या किया है और क्या नहीं किया है इसका पता हम लगा लेंगे, समझा? सर, यूपी के लोनी बॉर्डर से लेकर गाजीपुर तक एक लड़के की लाश के बहुत सारे टुकड़े मिले हैं। गाजीपुर पुलिस ने हमें इन्फॉर्म किया था सर। सर बॉडी का स्तर शिवांग से मैच कर रहा है। व्हाट? शिवांग की बॉडी के 12 टुकड़े किए गए थे सर, और उसके बाद कचरे की थैली में डालकर अलग अलग जगह डंप किया गया है। लाश के 12 टुकड़े? और सिमरन, उसकी कोई लीड? सिमरन की अभी तक कोई लीड नहीं मिली है सर। लेकिन सर सोचने वाली बात यह है कि भले ही सिमरन का फोन पुरानी दिल्ली में एक्टिव था, लेकिन 15 और 16 जुलाई को उसके फोन की लोकेशन लोनी बॉर्डर की भी है। सर तो क्या सिमरन का हाथ हो सकता है शिवांग के मर्डर में? क्या भाई बहन का प्यार इतनी नफरत में बदल सकता है कि वो अपने ही जुड़वा भाई के 12 टुकड़े कर दे? और वो लड़की रेशमा, वो भी तो गायब हुई है। सर रेशमा का फोटो सभी जगह सर्कुलेट कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई लीड नहीं मिली है। हाँ बोलो। ठीक है सर जलंधर में सिमरन और शिवांग की चचा का पता चल गया। सर जी मैं जलंधर विच रहना, पता ही नहीं चला कि पीछे से सिमरन और शिवांग के साथ इतना कुछ हो गया। वो लाश सच में शिवांग की है? जी। सिमरन किथे? सिमरन को हम ढूंढ रहे हैं जी। सिमरन हमारी प्राइम सस्पेक्ट भी है, और हमें तो ये भी शक है कि सिमरन ने ही शिवांग को। एक ही कह रहे हैं सर जी तुसी। शिवांग और सिमरन तो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। सिमरन के लिए शिवांग ही सब कुछ था। हो भाई मुबारका, भाई मुबारका। कमाल है भाई, उल्टा तू बड़ा वाला साइंटिस्ट बन गया है। मैं तो कहूँ कि आपका बेटा खरा सोना है। अरे सिमी, क्या हुआ? तो खुश नहीं है? हूँ ना खुश, बहुत खुश हूँ। तू तो बड़ा साइंटिस्ट हो गया, तुझे अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई, और मैं वेली की वेली रह गई। तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना। और वैसे भी तेरे को तो एक दिन शादी करके चले जाना है, और तुम शादी के बाद जॉब करके क्या करेगी? उन दोनों ने तो सांस भी एक साथ लेना शुरू किया था, और आप कुछ भी कह जा रहे हो। मतलब ये कि जलंधर में जो पुश्तैनी जमीन है वो जमीन अब आपके नाम हो चुकी है? अरे शिवांग और सिमरन तो कभी गांव में ही नहीं आते थे, और शिवांग ने कहा कि वो जलंधर वाली प्रॉपर्टी मेरे नाम हो सकती है। फिर शिवांग ने खुद साइन किए थे उसके ऊपर। और सिमरन, हक तो उसका भी है ना उस जमीन पे। उन दोनों के डिसीजन हमेशा एक साथ होते थे। जब शिवांग ने साइन कर दिए तो सिमरन भी रेडी होगी ना। सर हमने एनसीआरबी डेटा से रेशमा की इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। सर पता चला है कि रेशमा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विक्टिम थी। ये देखिए सर, आज से 3 साल पहले यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल से 30 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था। उन 30 बच्चियों को ग्रीन पार्क के एक एनजीओ में भेजा गया था, और इन 30 बच्चियों में से एक बच्ची रेशमा भी थी। ऑन पेपर उसका नाम आसमा है। ये लड़की पिछले 2 साल से एनजीओ में थी, और पिछले 1 साल से शिवांग और सिमरन के घर में मेट थी। राइट सर। दरअसल एनजीओ इन बच्चियों को शेल्टर प्रोवाइड करना चाह रहा था, और शिवम ने उस बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी। और शिवांग के मर्डर के बाद वही लड़की गायब हो गई जिसको उसने सहारा दिया था। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विक्टिम क्या वाकई किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ी होगी, या उसके गायब होने के पीछे कोई और ही बात है? सर मैं इस लड़की का पता करता हूँ। वैसे सर एक खबर आई है सीमापुर मोहल्ले से। वहाँ एक घर है जहाँ आए दिन लड़कियाँ आती जाती हैं, और लड़कियों को वहाँ कुछ दिन रखते हैं फिर कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। हमने कुछ नहीं किया। हम गांव जाना चाहते थे, हम और नहीं फसला चाहते थे। यहाँ सालों से टेम्पो में टूस टूस के इधर से उधर बेचे गए।
लेकिन शिवांग ने तो तुम्हें सहारा दिया था। नहीं, वो भी खरीदा था हमको, अच्छा बन के बाद में बेच देता। वो जावेद हमारा दोस्त है, हमें ढूंढ के बचाना चाहता था। तुम उसे दोस्त कहती हो? ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है वो, बच्चियों को बेचने का धंधा है उसका। क्या? उसने 4 साल पहले भी तुम्हें बेचा था, पर तुम समझ नहीं पाए। हमें मालूम था साहब, 2 साल पहले उसको बचा के एनजीओ ले गया था, और हम पता लगा लिया था कि एनजीओ से उसको कहाँ भेजा गया। एक बार पहले भी उसको बेचा था हमने, उसके पीठ पीछे। वो तो अभी भी हमको अपना दोस्त मान रही थी। सोचा था फुसला के उसको दोबारा बेच देगा। वो इलीगल रिफ्यूजी है, घुसपैठिया है वो सालों से अपनी पहचान बदल के बच्चियों को फुसला रहा है। वो तुम्हें दोबारा बेचने वाला था। क्या? इतने समय से हम शिवांग भैया को गलत समझते रहे। तो इसी गलतफहमी में तुमने उस लड़के के साथ मिलके शिवांग भैया को मार दिया। नहीं साहब, नहीं, हमने कुछ नहीं किया। साहब हमको सिर्फ लड़की से मतलब था, हम तो किसी को मारा वारा नहीं है साहब। हम तो रेशमी से मिला भी तब तक जब उसका साहब लोग गायब हो गया था, हम तो उनको जानता भी नहीं साहब। काश हम शिवांग भैया को एक बार मिल पाते। हमें नहीं पता था कि वो हम पर इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं। सुनो, ये तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और जरूरत का सामान है, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। कुछ पैसे रख लो, तुम्हें काम आएंगे, ठीक है? और जब तक मैं ना आऊं अपना ध्यान रखना। हाँ बोलो। What? 2 दिन पहले लोनी बॉर्डर पर एक बॉडी मिली थी सर। हुलिया सिमरन से मैच कर रहा है। सिमरन से? सर गाजीपुर पुलिस ने शिवांग की पीएम रिपोर्ट भेजी है, और कुंडली थाने से सिमरन की पीएम रिपोर्ट भी आ गई है। सर अजीब बात यह है कि इन दोनों भाई बहनों की मौत अलग अलग समय पे हुई है। सिमरन की मौत 14 तारीख को हुई थी और शिवांग की मौत 15 तारीख को। मतलब सिमरन का मर्डर शिवांग से 1 दिन पहले हो चुका था, जबकि दोनों के फोन 16 जुलाई को पुरानी दिल्ली में एक्टिव थे। राइट सर। सर ये कातिल जो कोई भी है बहुत ही शातिर है। ये दोनों भाई बहनों का मर्डर करके इनका फोन एक ही जगह पर एक्टिव करके हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो ये सब करके साबित क्या करना चाहता है। अभी तक हम ये मानकर चल रहे थे कि शिवांग के मर्डर में सिमरन का हाथ हो सकता है, तो क्या क्रिमिनल का प्लान भी यही था कि हमको ऐसा लगे कि सिमरन शिवांग को मार के गायब हो गई? पॉसिबल है सर। रिपोर्ट में और कुछ? सर शिवांग की बॉडी को जिस तरह से काटा गया था, उसे लेकर फॉरेंसिक का कहना यह है कि शायद उसकी बॉडी को किसी वुड कटर से काटा गया, और सर उसकी बॉडी पे भूसे के ट्रेसेस मिले। मतलब उसकी बॉडी ऐसी जगह काटी गई जहां लकड़ियां काटी जाती है। सर 1 मिनट, हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में एक ऐसा बंदा भी है जिसका फर्नीचर का बिजनेस है। और इतना काफी है और थोड़ा तुझे बता दो सर। जो भी बोलेगा ना वो सच सच बोला। तेरे गोडाउन से जो सैंपल्स मिले ना वो इनफ है ये प्रूव करने के लिए कि मरने से पहले सिमरन तेरे ही गोडाउन में थी। तू तो बेटा गया, स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनेगी तेरी। सब मैंने बोला गया ऐसे सर, ये सब करने के लिए 3 महीने पहले मैंने सिमरन से दोस्ती की, दिन है चाम डर सब। फिर मैंने उसको शिवांग के खिलाफ भड़काया। यार मुझे ना तेरे भाई का समझ ही नहीं आता है। नहीं, मुझे बड़ा डाइसी लगता है यार वो। यार ही इज मैनिपुलेटिंग यू, यू डोंट अंडरस्टैंड। तुझे अभी अपने करियर का सोचना है। अभी तो वो तुझे भाव दे रहे, लेकिन जिस दिन बीवी आ गई। सर फिर मैं उसको ट्रैक पे जान लेगा सर। जब वो निकलने वाली थी तो मैंने ही बोला उसको मेरे पास आने के लिए। सर मैंने ही टिकट कराई थी और मैंने कैंसिल नहीं की। फिर मैं उसको गोदाउन पे बुलाया अपने। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। और ये सब क्या है? आज हमारी डेट नाइट है, पीना होगा। भाई मैं नहीं पीती। एक आज तो पीना ही होगा।
भी मार देते। इसका फोन ऑलरेडी तोड़ के फेंक दिया मैंने। कौन था वो? कौन था वो? शिवांग को तुमने ही आगरा बुलाया, पहले सिमरन को मार के गाड़ा, फिर शिवांग की बॉडी के टुकड़े किए। क्यों किया ये सब कुछ? सोचने का टाइम गया तुम्हारा, खेल खत्म हो गया है। क्यों किया ये सब? परेशान हो गई सी, बार बार मैनू वापस बुलाता था, घिन आती थी मुझे उससे। बहाना करके मैंने घर छोड़ दिया। तो की चाहनी है? मैं तो सेपरेट होकर अलग हो जाऊं? तो मैनू छोड़ना चाहते हो? फिर भी वो नहीं रुका, हर 2 महीने में घर आता था। मम्मी पापा भी प्रेशराइज करने लगे थे, चंगा मुंडा है, चंगा मुंडा है। हाँ चंगा मुंडा था, लेकिन मेरे लिए नहीं। फिर पिछले महीने उसने मुझे कॉल किया था। हेलो वैशाली, जिस चीज से तुम्हें तकलीफ थी वो अब सॉल्व होने वाली है। अमरिंदर सिमरन को प्रपोज करने वाला है, अब तो खुश हो जाओ। बट इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी कहानी खत्म कर दूंगी। 3 महीने पहले मैंने अश्विन को सिमरन से दोस्ती करने को कहा, और ये भी कहा कि सिमरन के अंदर अपने भाई के लिए नफरत पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। अश्विन वॉज टू गुड लुकिंग फॉर सिमरन। शिवांग की बारी। वो आगरा आया था मुझसे मिलने। मैंने इंटरनेट कॉल में जाके उसे कॉल किया। शिवांग, आई एम सॉरी, आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक। क्या हम मिल सकते हैं? यहाँ जगह मैटर करती है या प्यार? सबकी पर्सनल चॉइसेस, पर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं। सबको अपनी निजी जिंदगी जीने का पूरा हक है, लेकिन अपने निजी स्वार्थों के लिए दूसरों की जान लेने का हक किसी को नहीं। वैशाली और नेहा ने अपने निजी रिश्ते का सच दुनिया के सामने लाने की हिम्मत तो नहीं की, उल्टा शिवांग और सिमरन की हत्या की साजिश रचने में इतना दिमाग लगाया। क्या फायदा हुआ? हम लोगों के दूसरे लोगों के प्रति हजारों दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन इसका फैसला आपको खुद करना है कि आप जो करने जा रहे हैं वो आपको अंत में क्या देगा। आप चाहे जितने भी शातिर क्रिमिनल हैं, बट क्राइम नेवर पेस। आपका एक गलत फैसला आपको सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकता है। जय हिंद।